नमस्कार, मैं कमलेश कुमार सिंह, आरा लोकसभा क्षेत्र से आपका विधानसभा क्या हुआ? शाहपुर, जो कि सबसे बड़ा आरा जिला का हॉट सीट बन गया है अभी के समय में। ऐसा क्यों? क्योंकि चाची और भतीजा दोनों टिकट के दावेदार हैं। इसको क्लियर करके बताइएगा। 2000 अभी पिछले 10 साल आरजेडी का सरकार रहा, राहुल तिवारी जी थे। उससे पीछे 10 साल मोनी देवी जी की पूरी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही। और 2020 में राकेश्वर ओझा जी, जो कि मोनी देवी जी के भतीजा हैं, अपने भतीजा हैं, वो निर्दलीय चुनाव अपनी मम्मी को लड़ा दिए हैं, जो कि वो लमसम 40,000 कुछ वोट लेकर आए थे, 42,000 के आसपास निर्दलीय, और बीजेपी को मिला मात्र 20,000। अच्छा, तो ये आप हमको बताइए, बिहार की राजनीति में आप क्या देख रहे हैं? बिहार की राजनीति में नीतीश जी, वो जंगल याद हमें तो याद नहीं है, लेकिन हमारे बूढ़ बुजुर्ग बता के गए हैं कि वो जंगल राज था। ठीक है, वो जंगल राज था, 15 साल बीत गए हैं वो जंगल राज के। अभी का समय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप युवा पीढ़ी हैं, आपको क्या उम्मीद है और क्या हो रहा है, क्या होने की आपको अपेक्षा है, इसके बारे में आप क्लियर कीजिए। बस नीतीश जी ही बहुत काम किए हैं बिहार के लिए, अभी करते आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे अभी जोक दिए, शिक्षा बहाली हो, या फिर अभी बिहार पुलिस का भर्ती हो, या फिर और भर्ती हुआ है, चाहे रोड देख लीजिए, चाहे बिजली देख लीजिए, चाहे मनरेगा को 10,000 रुपया मिल रहा है। मतलब नीतीश जी ने बिहार को नीचे से लेकर बहुत ऊपर तक ले गए हैं। ठीक तो है, एनडीए गठबंधन अभी हमारे बिहार में अच्छा काम कर रहा है। तो आपके अनुसार जो चुनावी राजनीति जो चल रही है, उसके समीकरण में आप जदयू को कितना सीट का उम्मीद करते हैं? केवल जदयू की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे एनडीए की नहीं। इस बार मेरे हिसाब से जदयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। यानी आपके अनुसार सबसे ज़्यादा सीट जो मिलेगा वो जदयू को मिलेगा? जदयू को मिलेगा। बीजेपी को कितना सीट मिलने का अनुमान है? बीजेपी को लगभग 60 के आसपास। और अभी आप देख रहे हैं सीट पिछले साल की अपेक्षा कुछ कम होगा, क्योंकि बिहार का राजनीति ऐसा है कि अभी सिर्फ आरजेडी और बीजेपी यही हो रहा है। तो चलिए हम आपसे आरजेडी के बारे में भी जान लेते हैं कि आरजेडी का कितना सीट मिलने की। आरजेडी का भी सीट अच्छा ही आएगा। आपके अनुसार कितना आ सकता है? वो भी आएगा 60, 65, 70 अंडर रहेगा। 70 के अंदर रहेगा। पर आपके अनुसार एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद है? एनडीए की सरकार बनेगी, ये मेरे अच्छा, बिहार की माहौल ऐसा बता रहा है। बिहार की राजनीति में अभी नया एंट्री हुआ है प्रशांत किशोर, उनकी क्या आपके अनुसार समीकरण बैठता है? अच्छे हैं, बिहार के लिए बात कर रहे हैं, बिहार के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका फर्स्ट चुनाव है। पिछले चुनाव में लड़े थे, जो कहीं कहीं हुआ था कि यहाँ रामगढ़ ये सब वगैरह में उपचुनाव हुआ था, उसमें लड़े थे। बहुत फर्स्ट चुनाव था उनका, ये अभी पूरा बिहार का देखा जाए तो फर्स्ट चुनाव है, इसलिए उनका अभी जनता भी उनके प्रति आकर्षित कम है। कमलेश जी, आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा। जी पूछिए। अभी आरजेडी से अलग हुए हैं तेज प्रताप, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? तेज प्रताप जी दिल के सच्चे हैं, सभी कोई जानते हैं। ये प्रशांत किशोर जी भी बोले हैं, जो कि सब बीजेपी और जेडीयू सभी पार्टी पे, आरजेडी सभी पार्टी पे वो उनका सबका चिट्ठा पूरा खोले हैं। लेकिन तेज प्रताप जी के बारे में बोले कि नहीं, दिल के सच्चे हैं। तो उनका कितना सीट आने के अनुमान आपका अनुसार? तो मेरे हिसाब से एक महुआ चुनाव निकाल सकते हैं खुद। मतलब आपके अनुसार एक सीट आएगी? हाँ, एक सीट निकाल सकते हैं। कुल मिला के आपके अनुसार एनडीए की सरकार बनने वाली है? हाँ, एनडीए की सरकार बनेगी। और हमारे जो चिराग पासवान हैं वो भी 29 सीटों पे लड़ रहे हैं, क्या वो एनडीए का साथ देंगे?
क्या उनकी सीटें निकलेंगी? ये तो बीजेपी ने, एनडीए बीजेपी और नीतीश जी ने मिलकर उनको 29 सीट दे दिया। ये बहुत जनता के लिए आश्चर्यजनक है। तो क्या सीट उनका निकलेगा? मिल गया, सीट तो जरूर निकलेगा। 29 में आपके अनुसार कितना सीट निकलेगा? मेरे हिसाब से 10 के आसपास निकलना चाहिए। 10 इनके निकल जाएंगी। जदयू के अनुसार जो आप बता रहे हैं उसके अनुसार तो लगता है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी। एनडीए की सरकार बनेगी। जीतन राम मांझी का भी 1-2-3 सीट निकल जाएगा। आरएलएम का भी, उपेंद्र कुशवाहा जी का भी सीट निकलेगा, 1-2 निकलेगा ही। तो मेरे हिसाब से एनडीए पूर्ण बहुमत में आ रही है। एनडीए का मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा क्या है? क्योंकि एनडीए ने, आपके अनुसार एनडीए ने बहुत कुछ कर दिया है बिहार के लिए, तो अब उनका क्या मुद्दा होगा कि अब जीतने के बाद मैं ये करूँगा? क्या एनडीए फिर से शराबबंदी को खोलेगी? नहीं, जब तक नीतीश जी हैं, और मेरे हिसाब से तो शराबबंदी बंद ही रहना चाहिए। नीतीश जी हैं तो शराबबंदी नामुमकिन है। और एनडीए का एक ही मकसद है, सबका साथ सबका विकास। अभी एनडीए के चलते बिहार में बहुत विकास हुआ है। पटना में मेट्रो शुरू हो गया, अगला मेट्रो दरभंगा है, भागलपुर है, गया है, ऐसे ऐसे करके 4-5 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव हुआ है जिसमें मेट्रो चालू होगा। तो ज़रूरी तो नहीं है कि एनडीए ही जितना भी मेट्रो चालू करेगी वो एनडीए ही चालू करेगी। आगामी जो भी सरकार आएगी वो भी तो एनडीए को बढ़ावा दे सकती है। जितना भी उनका जो भी मेट्रो आपकी है, बातों से हम सहमत हैं, दे सकती है। लेकिन जो रफ्तार अभी पकड़ा है, डबल इंजन की सरकार ने जो रफ्तार अभी पकड़ लिया है, डबल इंजन की सरकार ने जो रफ्तार पकड़ा है वो 15 साल में पकड़ा है। तो हो सकता, अभी जो दावा कर रहे हैं हमारे तेजस्वी बाबू कि वो चीज़ 20 महीने में वो कई लाख नौकरियां देंगे, कई करोड़ नौकरियां देने की दावा कर रहे हैं, क्या वो सच है? क्या वो पूरा कर पाएंगे? नौकरी कहाँ से देंगे? कहाँ से नौकरी वो दे पाएंगे? तो उनका जो एक कहना है वो छलावा है, ये जुमलाबाजी है, चुनावी मुद्दा है ये। तो वो जीतने के लिए ये सब करना चाहते हैं। चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा में कोई कुछ भी बोल सकता है, वो आज़ादी है। बट नौकरी संभव नहीं है कि हर घर से एक नौकरी, जिसके घर में जॉब ना हो सरकारी उसके घर में जॉब देना, ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है। क्योंकि बिहार की जनसंख्या भी 12-13 करोड़ के आसपास से ज़्यादा ही हो गई होगी, अनुमान तो देखा नहीं है मैंने। तब तो कमलेश जी, आपके अनुसार कहा जाए कि अब की बार भी नीतीश की ही सरकार? नीतीश जी जब तक जीवित रहेंगे और जब तक चुनाव लड़ेंगे, मतलब चुनावी में इंटरेस्ट लेंगे, चाहेंगे, तब तक वो सरकार में रहेंगे। अच्छा, क्योंकि उनकी एक ही आदत है, पलटी मारते रहना। तो बस इसी मुद्दे पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह वो पलटी मारते हैं, कहीं ऐसा हो कि जदयू का सीट ज़्यादा हो जाए, बीजेपी का सीट घट जाए, चिराग पासवान का सीट घट जाए, तो क्या नीतीश जी पलटी मार के आरजेडी में आ सकते हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता, ये राजनीति है। राजनीति में कौन कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। यानी कि आपको अपने नेता पे भरोसा नहीं है? मेरे नेता, हम बीजेपी भक्त हैं। चलिए, आप आरा से हैं तो आरा से ही कुछ सवाल पूछ लेते हैं। आपको क्या लगता है कि आरा विधानसभा से कौन जीतेंगे? आरा विधानसभा से अभी संजय टाइगर जी को सीट मिला, राघवेंद्र जी का कट गया है। कौन से पार्टी से हैं वो? बीजेपी से हैं। ठीक है। और इंडिया गठबंधन में भाकपा माले का कीमुद्दीन अंसारी हैं। अच्छा। तो बम्पर वोट से जीतेंगे संजय सिंह टाइगर। और बड़हरा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बड़हरा विधानसभा राघवेंद्र जी को टिकट मिला है, क्या वो जीत सकते हैं? ये थोड़ा सस्पेंस हो गया है, क्योंकि आरजेडी अभी क्लियर नहीं किया वहाँ से। और जो बीजेपी के सूर्यभान सिंह थे, वो बागी तेवर अपना करके निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं। तो क्या निर्दलीय में उनको फायदा होगा? वोट तो कटेगा, एनडीए का ही वोट कटेगा, तो थोड़ा सस्पेंस है। अच्छा, हमें ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी के आने से एनडीए को क्या घाटा होगा? नुकसान तो है। क्या वोट वो एनडीए का काटेंगे या फिर प्रशांत किशोर जी का? प्रशांत किशोर जी का।